हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हियर। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पांडा सीरीज। अपन जानते हैं कि पांडास जो है एक पाइथन की लाइब्रेरी है दैट इज जनरली यूज फॉर द डेटा एनालिसिस। अपन इस पे डेटा मॉडिफिकेशन का काम करेंगे इससे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पांडास लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पांडास। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरुजी का नाम लेकर के। सिर्फ एंटर करो पिप इंस्टॉल पांडास और यहाँ पे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड एंड यू मे नीड टू रिस्टार्ट द कर्नल टू सी द अपडेट एंड पैकेजेस। ठीक है, मेरा तो पहले से इंस्टॉल्ड है, अगर आपका नहीं है तो आप कर सकते हो। अब अपन चेक करेंगे कि ये इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि पांडास लाइब्रेरी। तो उसके लिए अपन लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी क्या है? एलियास है। जैसे कि अपन ने नंपाई लाइब्रेरी या मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में एलियास दिया था, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी करते थे। तो एनपी क्या था वहां पे? एलियास, एक छोटा सा नाम है उसको संबोधित करने के लिए, यानी कि नंपाई लाइब्रेरी को संबोधित करने के लिए। तो यहाँ पे भी पांडास के लिए जो पीडी है ना, वो इसका एलियास है। आज की वीडियो में अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स। सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, डेटा फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। देखो, एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा सीरीज और डेटा फ्रेम्स क्या कहता है। तो सीरीज जो होता है वो आपको 1D अरे के बारे में बताता है, और डेटा फ्रेम्स जो होता है वो आपको 2D अरे के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक कॉलम की, अपन बात करेंगे, वो सीरीज कहलाएगा। मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, यानी कि रोज और कॉलम्स को जब मिला दोगे ना, आप एक्सेल सीट ले ले तो स्प्रेडशीट, तो उसमें क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनता है, एक टेबल क्रिएट होता है। तो वहां पे जो मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होता है, वहां पे अपन क्या करते हैं, डेटा फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं। तो सीरीज का मतलब समझ में आया, डेटा फ्रेम्स का मतलब समझ में आया। तो अब कोड अपन लिखेंगे और इसको समझेंगे, सीरीज और डेटा फ्रेम्स को। इसको कमेंट आउट कर दो एंड कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं, शिफ्ट एंटर। ये सब सबको पता होगा। देखो यहाँ पे जरा, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वी आर, एंड यहाँ पे ले लो पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे पी डी डॉट सीरीज जो लोगे आप कुछ भी ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक। सपोज आई एम गोइंग टू टेक योर 1 2 3 4 5 एंड इसको क्लोज करो एंड प्रिंट कर दो आप वैर को। तो यहाँ पे देखो आ गया ना, 1 2 3 4 5। तो ये सीरीज के बारे में बात हो रही है। तो जैसे कि अगर मैं इंडेक्स वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 है। एंड अगर मैं प्रिंट टाइप ऑफ वैर कर दूँ, जो हमारे पास वेरिएबल है, तो देखना जरा ये क्या कह रहा है, पांडास डॉट कोर डॉट सीरीज। तो मतलब सीरीज के बारे में बात कर रहा है। तो अब जरा यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ही कॉलम है, 1 2 3 4 वाली ही कॉलम है। तो इसका जो ये 0 1 2 3 4 है, उसका इंडेक्स वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ इंडेक्स वैल्यू को, अभी 0 1 2 3 4 है, मैं इसको इन प्लेस कर देता हूँ ABCDEFC। तो उसके लिए INDEX आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ेगा, क्योंकि अपन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ A, यहाँ पे B, और यहाँ पे C, फिर यहाँ पे D, फिर यहाँ पे E ले सकते हो आप। 1 2 3 4 5, या इट्स कंप्लीटेड नाउ। एंड अभी इसको कर दो रन। तो अब देखो, पहले 0 1 2 3 4 था ना, वो रिप्लेस हो गया ABCDE से। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है, डेटा टाइप्स है, वो इंटीजर फॉर्म में है। अगर आप इंटीजर फॉर्म को फ्लोट में चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे डी टाइप कर दो यहाँ पे, और डबल कोट में दे दो आप फ्लोट। अभी देखो ये फ्लोट में चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कंसेप्ट है सीरीज का। अब जैसे अपन बात करें, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, var1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 12, इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, और प्रिंट कर देता हूँ मैं var1 को। प्रिंट क्या कर दूंगा मैं, var1 को प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0th इंडेक्स पे क्या आ गया, 12 आ गया, क्योंकि एक ही नंबर है, 12 हमने लिया है। अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स ले लेता हूँ, और इंडेक्स पे अपन क्या करते हैं, RST और U, फिर V ले लेता हूँ, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या, सॉरी, आई एम रियली सो सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RSTUV आ गया।
आया कि नहीं आया? क्योंकि हर जगह पे 12 ही आएगा, क्योंकि आपने जो नंबर लिया हुआ है वो 12 लिया हुआ है। तो कमांड सी करूँगा मैं, कमांड वी करूँगा, यानी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा। और 12 के बाद अगर मैं यहाँ पे 13 ले लूँ, फिर ऐसे करूँ तो क्या होगा? देखो मल्टीपल आर्गुमेंट्स इंडेक्स, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे हमने लिया था लिस्ट के फॉर्म में लिया था, बट अपन अगर इसको देखो, अगर ऐसे कर दूं मैं, लिस्ट के फॉर्म में ले लूं, तो क्या चलेगा? ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ वैल्यूज 2 डज नॉट मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स। तो सही बात है। आप चाहे तो यहाँ पे एक नंबर दो, वही सारा जगह पे आएगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आपने इंडेक्स वैल्यू 5 लिया है ना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको कितना नंबर पास करवाना पड़ेगा? 5 नंबर पास करवाने होंगे आपको। 15 एंड 18 कुछ भी ले लो यार, नो वरीज एट ऑल। अब देखो आ गया 12 13 14 15। आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये कैसे हो पा रहा है। तो ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। हमने अभी जो कंसेप्ट क्लियर किया है, कवर किया है, वो लिस्ट के फॉर्म में कवर किया है। बट यू कैन आस्क मी, क्या लिस्ट के अलावा कोई और फॉर्म में अपन कवर कर सकते हैं? डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डिक्शनरी के फॉर्म में। डिक्शनरी के फॉर्म में आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं, var2 is equal to you can take the dictionary, okay now var2 ले लो आप, और फिर यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लो आप। pd डॉट सीरीज यहीं पे अपन ले लेते हैं, pd डॉट series सीरीज, pd डॉट सीरीज, और मैं ले लेता हूँ a, और फिर यहाँ पे अपन डिक्शनरी कॉलन के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3, इसको क्लोज करते हैं। फिर एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ d, और कॉलन कर दिया मैंने, और यहाँ पे ले लो m n, फिर यहाँ पे ले लो o, m n o ले लो। फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1, कॉलन दे दो 55 66 77, और इसको कर दो क्लोज, प्रिंट कर दो यहाँ पे var2 को, ठीक है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो डिक्शनरी के फॉर्म में ये हो गया। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट var2 की बात करें, और फिर अपन ले ले ए वाले का, जस्ट होल्ड फॉर ए सेकेंड, ए वाले का 1, तो अभी देखो 2 आ गया, यानी कि ए वाले में जाएंगे अपन, और 0th इंडेक्स है, यहाँ पे 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, तो फर्स्ट इंडेक्स में 2 आ रहा है, ये 2 आ गया। अगर मैं आपको यहाँ पे ओ निकालने को बोलूँ, ए आप ओ निकाल दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ए के जगह पे आप क्या करोगे, प्रिंट कर दो यहाँ पे var2, और यहाँ पे आप डी कर दो ए की जगह पे, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दो, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लो, और मैं ओ को निकालना चाहता हूँ, तो 0 पे m आएगा, 1 पे n आएगा, 2 पे o आएगा, तो यहाँ पे आपको 2 देना पड़ेगा। ये देखो o आ गया कि नहीं आ गया। अगर आप मुझसे बोलो कि 77 निकाल के दिखाओ, नहीं यार 77 नहीं 66 निकाल के दिखाओ, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट आपको करना पड़ेगा, प्रिंट var2 कर दो आप, एंड फिर जब आपको 66 निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 ले लो, बंद कर दो इसको, और 55 का 0th इंडेक्स होगा, 66 का फर्स्ट एंड 77 का सेकंड, तो आप फर्स्ट इंडेक्स में चलोगे, तो यहाँ पे आप लोगे फिर फर्स्ट, और इसको आप क्लोज कर दोगे तो 66 आ गया। तो कंसेप्ट समझ पा रहे हो? मज़ेदार कंसेप्ट है यार। ये तो हमारा हो गया सीरीज के फॉर्म में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चलिए जी, अभी अपन एक वेरिएबल लेते हैं, vv इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज लेते हैं अपन, ओके। pd डॉट सीरीज लिया हमने, यहाँ पे 12 रख दिया, और फिर यहाँ पे अपन ले लेते हैं जैसे कि इंडेक्स वैल्यू ले लेते हैं index, इंडेक्स इज इक्वल टू rs, और यहाँ पे t ले लेते हैं, इसको क्लोज कर देने का, और प्रिंट करने का क्या, vv प्रिंट करने का। ये देखो ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे vv के जगह पे bb भी ले लो, इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज करने का, और यहाँ पे 13 करने का,
और 13 देकर छोड़ देने का एक बार। ओके, नाउ प्रिंट BB प्लस BB। अभी देखो क्या आ रहा है, RST0 NANNN। क्योंकि ऐसा इसलिए आ रहा है, यहाँ पे चेक करना, अगर मैं इंडेक्स वैल्यू दे दूँ यहाँ पे INDX, इंडेक्स इज इक्वल टू ABC ले लो, ABC R आ गया। अगर यहाँ पे अपन R दे दें, फिर S दे दें और फिर T दे दें, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 13 को जोड़ोगे। अब ये हो क्या रहा है, मतलब जो इंडेक्स वैल्यू है ना, एक ही इंडेक्स वैल्यू, RR लिया, SS लिया, RR के साथ जुड़ा, SS के साथ जुड़ा, TT के साथ जुड़ा, तो अभी आसान हो जाएगा। अब पहला जो R है वहां पे आप क्या कर सकते हो, 12 है, और जो दूसरा R है उस पे क्या है, 13 है, तो 13 प्लस 12 जुड़ेगा, क्या होगा, 25। फिर जो दूसरा पहला S है वहां पे 12 है, दूसरा S है वहां पे क्या है, 13 है, 12 प्लस 13 25। पहला जो T है वहां पे 12 है और दूसरा जो T है वहां पे 13 है, दोनों जुड़ेगा 25 आएगा, RST। अगर आप इसका इंडेक्स वैल्यू अलग अलग दे दोगे, फिर क्या होगा, पहले RST आएगा, फिर नेक्स्ट अब इंडेक्स वैल्यू जो आएगा कवर होगा वो ABC होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए वहां पे अलग अलग, इससे पहले वाले कोड में 6 आउटपुट आ रहा था। क्लियर है यहाँ तक PD.series में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंकैटिनेट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, अगर डाउट है तो ज़रूर पूछना। और यहाँ पे माइनस की जगह पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई लगा दो, मल्टीप्लाई की जगह पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो देखो मज़ेदार चीज़ है यार, बेस्ट है। और अगर मैं यहाँ पे चलो एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये करूँ, एक जगह पे NAN आ रहा है, NAN क्यों आ रहा है, ये जो है RR के साथ ऐड होगा, SS के साथ होगा, यहाँ पे T तो है ऊपर में, बट नीचे में क्या है, T नहीं है, तो वहाँ पे क्या देगा, नॉट ए नंबर, खाली दे दिया, नॉट ए नंबर है। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन है, एक चीज़ को देखो, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, हर एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेटा फ्रेम। सीरीज हमने कवर किया और आप आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, इसको कमेंट आउट कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। और चलिए जी लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, NN ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप वेरिएबल में। ओके, वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया है, PD.data DATAFRAME फ्रेम, PD.data फ्रेम। और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12 लेता हूँ, और 12 ले करके मैं प्रिंट कर देता हूँ NN। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट के फॉर्म में होगा, तो आपका 12 आ गया। अब जरा से इसको इंडेक्स देना चाहते हो, कुछ भी इंडेक्स अपन दे दें, whatever you want to take you can take index। okay, अभी A आ गया, वो रिप्लेस हो गया आपका A से। तो चलते हैं अपन, ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन डिक्शनरी के फॉर्म में लेंगे इसको। तो MM ले लो एक वेरिएबल, एंड MM इज इक्वल टू PD.data फ्रेम, PD.data फ्रेम ले लो, और यहाँ पे आप ले लो A ले लो, और फिर कॉलन दे दो, लिस्ट के फॉर्म में ले लो 44, 55 एंड 66, और फिर ले लो यहाँ पे P, एंड कॉलन रखने का 99, 100, 200। सो अब ले लो यहाँ पे फिर 88 कॉलन 22, 33 एंड 11। इसको क्लोज करने का, प्रिंट कर देने का, क्या MM प्रिंट करना, ये देखो आ गया। अगर प्रिंट टाइप ऑफ MM करे, टाइप दिखाता हूँ आपको, प्रिंट टाइप ऑफ MM करूँ मैं तो क्या आएगा, सो आपको दिखाता हूँ। ये देखो pandas.core.frame.data frame, ऊपर में क्या आ रहा है देखना,
pandas.core.series और यहाँ पे डेटा फ्रेम आ रहा है, इसको पता चल गया ना। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा फ्रेम, वहाँ पे मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होंगे, रोज भी होगा और कॉलम्स भी होगा। और हम लोग जानते हैं जब रोज और कॉलम्स को अपन मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक टेबल क्रिएट होता है। तो देखिए जी, देखिए यहाँ तक आया। अभी देखो क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है, प्रिंट यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दो mm और स्क्वायर ब्रैकेट में मान लो कि a से 66 निकालना है, तो यहाँ पे रखने का a, इसको क्लोज करने का 66 जो है कौन से इंडेक्स वैल्यू पे आएगा बताओ ज़रा, 0 1 2 पे आएगा, क्लोज करो और ये आपके सामने 66। आप क्या निकालना चाहते हो बताओ। अरे डरना नहीं है, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, बहुत ही आसान है, पांडास यूँ निकलेगा यूँ, बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, सब कुछ बताऊंगा कि कंसेप्ट में क्लियर करने जा रहा हूँ आगे डेटा क्लीनिंग का। सो P में से आपको 200 निकालना है, तो सबसे पहले आप वेरिएबल लोगे, जो वेरिएबल में आपका डेटा है, हमारा वेरिएबल ऊपर में mm नाम से है, तो mm लूँगा और यहाँ पे मैं P में जाऊँगा, P में से 200 निकालना है, तो डबल कोट में अपन जाएंगे P और यहाँ पे से अपन क्या निकालेंगे, 200 निकालेंगे। तो 99 का जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0, 100 का जो इंडेक्स वैल्यू है 1, 200 का जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, सेकंड। तो वी आर गोइंग टू टेक सेकंड इंडेक्स वैल्यू और यहाँ पे 200 आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो भैया आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए जी अब शुरू करते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, प्रिंट यहाँ पे करने का और यहाँ पे mm लेने का। और फिर मैं कहता हूँ इस बार कि जो 88 है ना आपका डिक्शनरी के फॉर्म में लिस्ट, यानी कि आपका वहाँ पे वैल्यूज है ना, कीज एंड वैल्यूज है, तो 88 में अपन क्या ले लेंगे, 11 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करने का, 88 लिखने का और वहाँ में से क्या निकालने का, 11 निकालने का, 11 रखने का। और सॉरी उसका इंडेक्स वैल्यू दोगे ना, गलती तो यहीं पे हो गया, तो यहाँ पे आप 2 दे दो, क्या दे दो, 2। देखो आ गया 11। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताओ कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी ज़रा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना कि आई हैव डाउट। चलिए जी और फिर यहाँ पे अपन कर देते हैं COLUMNS, कॉलम्स में अपन ले लेते हैं। मान लो कि आप कॉलम्स रखना चाहते हो, A कॉलम्स रखना चाहते हो, A यहाँ पे रख लो और इसको क्लोज कर दो, कॉलम्स इज नॉट डिफाइंड, ओके यहाँ पे देना पड़ेगा आपको इज इक्वल टू। अभी देखो A कॉलम्स आया कि नहीं आया, P की एरर P, इसको अपन इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश। अब भी हमारा प्रिंट ये वाला आ गया, प्रिंट m आ गया ना, तो अभी ये वाला कॉलम आ गया। अब A के साथ साथ आप P को भी लेना चाहते हो तो A कॉमा यहाँ पे देने का डबल कोट में P, अभी देखो P भी आ गया। फिर आप 88 को भी लेना चाहते हो, यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में है हमारा, और यहाँ पे आप क्या कर दो कि 88 दे दो, अभी चेंज हो जाएगा ये, देखो आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे अपन लाते हैं सबको। चलिए जी अगर आप कॉलम्स को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे ज़रा देखना, नेक्स्ट वाले कोड में चलते हैं, नेक्स्ट वाले लाइन में चलते हैं, mm.columns कर दो और यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में कर दो, लिस्ट के फॉर्म में कर दो। मान लो कि आप mm रखना चाहते हो पहला कॉलम का नाम, फिर दूसरा कॉलम का नाम आप रखना चाहते हो VV, तीसरा कॉलम का नाम आप रखना चाहते हो 00 और प्रिंट कर दो। अब आप mm प्रिंट करो, अगर स्पीड लगे तो बताना। देखो अब कॉलम का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, रीनेम हो गया, VV एंड 0, यानी कि A रिप्लेस हो गया MM से एंड P रिप्लेस हो गया VV से एंड ये 88 जो रिप्लेस हो गया हमारा क्या 0 से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अरे दिक्कत है क्या, बोलो दिक्कत है ज़रा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। वैल्यूज़ भी फाइंड कर लिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हो क्या ये डिक्शनरी के फॉर्म में होगा हमेशा, नॉट एट ऑल, आप लिस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हो। चलिए इसे लिस्ट के फॉर्म में कैसे लेंगे वो आपको बताते हैं। चलो लिस्ट के फॉर्म में दिखाता हूँ, लिस्ट के फॉर्म में कैसे ले सकते हो। यहाँ पे LIST कर दो, एक लिस्ट बना लो, कुछ भी बना सकते हो, LIST करा और यहाँ पे आप लिख लो PD डॉट डेटा DATAFRAME, डेटा फ्रेम ले लो और यहाँ पे आप लिस्ट के फॉर्म में ले लो 1 2 3 एंड कॉमा लेने का यहाँ पे 11
12 13 प्रिंट कर दो, LIST प्रिंट लिस्ट कर दो। ये देखो आ गया 11 12 13, बट ये सही फॉर्म में नहीं है। इसको कैसे करेंगे अपन डेटा फ्रेम में, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 2 बार, अब सही है। ये 0 1 इंडेक्स इधर वाला रो वाला, और 0 1 2 जो है कॉलम वाला इंडेक्स वैल्यू है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और फर्स्ट रो सेकंड रो। तो 1 2 3 11 12 13 आया कि नहीं आया, आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप इंडेक्स वैल्यू चेंज करना चाहो, इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए ले लो और फिर बी ले लो। देखो इंडेक्स चेंज हो गया, पहले 0 1 था, अब ए बी में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आप 13 को फाइंड आउट करना चाहो, मतलब 13 को ही सिर्फ आप लो, पूरा कंप्लीट लिस्ट नहीं लेना चाहते हो, 13 को ही लेना चाहते हो, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट लिखना पड़ेगा, और जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया वो लिखना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे ले लो ए क्लोज करने का, और मान लो कि 3 को लेना है, तो फिर 2 ले लो यहाँ पे इसको क्लोज करने का। एरर आ गया, क्यों ही एरर आ गया बताओ। यहाँ पे एरर इसलिए आ गया 2, और फिर अगर अपन इसको, अभी सही है, अब 3 आ गया ना। क्योंकि देखो ये अपन को क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, इंडेक्स वैल्यू। आप क्या लेना चाह रहे हो कि 3 फाइंड करना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पे पहले कॉलम लेना पड़ेगा। डेटा फ्रेम के जब बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कॉलम्स होता है पहले, तो यहाँ पे दूसरा वाला कॉलम नंबर पे जाएगा, तो इंडेक्स दूसरा नंबर जो इंडेक्स का कॉलम है ना उस पे जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 2 वाले इंडेक्स जो कॉलम है उस पर 3 है, और फिर आप ए का ले रहे हो, यानी कि ए वाले रो में जा रहे हो, बी वाले रो में जा रहे हो। अगर ए वाले रो में जा रहे हो तो 3 देगा, अगर बी वाले रो में जा रहे हो आप तो 13 देगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया था, उल्टा लिख दिया था। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा सब चीज़। कोई दिक्कत है क्या, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं है। चलिए जी, सीरीज डेटा फ्रेम्स का कंसेप्ट हमने बहुत सारा कवर कर लिया। और एक चीज़ आपने पूछा ही नहीं, ये कि अगर मैं ये जो डिक्शनरी के फॉर्म में आपने जो लिया और इसका इंडेक्स वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, 0 1 2 है अभी, तो इसका इंडेक्स वैल्यू को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडेक्स इज इक्वल टू, लिस्ट के फॉर्म में ले लो ना, HH, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इसको यार, HH MM NN, बंद करो इसको, क्लोज कर दो। अभी देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, जितने भी रोज के आपके इंडेक्स वैल्यू है ना वो कन्वर्ट हो गए, 0 1 2 जो है वो कन्वर्ट हो गया HH MM NN के फॉर्म में। तो ये कंसेप्ट आपका सीरीज और डेटा फ्रेम्स का अच्छे से क्लियर हो गया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ हैं इसमें, अर्थमेटिक फंक्शंस वगैरह, ऑपरेशंस वगैरह है, जो मैं सारा चीज़ कवर करूँगा नेक्स्ट वाले वीडियोस में। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ मैं। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो, सारा चीज़ मैं कवर करूँगा, सो डोंट वरी एट ऑल। सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ पांडाज में, डेटा क्लीनिंग अपन करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सलर्टिंग, बाय, हैव ए ग्रेट डे, ग्रेट नाइट।